अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट पार्ट मूवी का, जिसका टाइटल है ये है जिंदगी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इतनी सफाई से मैंने होटल के दाल आटे के हिसाब से 3 लाख निकाले। 3 लाख उस टाइम तो तुम्हारे महाराज दुनिया नहीं हो जाता। 3 रुपए के जोर से तुम बाप की बुलानी छोड़कर अपनी आजादी का ऐलान करने का काबिल हो गए हो। बड़ी ताकत होती है रुपए में। इस बार बुलाने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैंने सोच भी दी है तरकीब। मुझे भी तो बताइए। हिस्सा आजकल सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। समझे ये धंधा है जिसमें एक झटके में आदमी करोड़पति बन जाता है। पर सोने का कारोबार करने के लिए जेब में कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए। 10 लाख कहाँ से आएंगे? कौन लाएगा? तुम्हारा बाप देगा। कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। ओ लीगल नोटिस। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाउ यू आर फीलिंग दिस मॉर्निंग सर? गोविंद बाबू ने चिट्ठी दी थी। क्या है? कुछ नहीं। चलो मुझे डैड, मैं अब बच्चा नहीं रहा। मेरी भी कोई इज्जत है। मैं आप पे और थप्पड़ खाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है जी, रजिस्टर मधु बाबू ने भेजा है। नोटिस। मुबारक हो गायत्री, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, अपने हाथ से खत नहीं लिखता। उसे हिस्सा चाहिए, मेरी जायदाद, मेरी दौलत का। लेकिन मैं इन कमीनों को एक पैसा नहीं दूंगा। ये तो वो है जो जिस दरख्त की छांव में बैठते हैं उसी पे आरा चलाते हैं। मेरे पास जो कुछ है सब कमला के नाम लिख दूंगा। सब कमला के नाम। कमला अलग मोहब्बत में पड़ी हुई है। आएंगे मुझे लगता है ना। हाँ हाँ, तुम एक भगत बड़े प्रेम से मेरे लिए कुछ बना के लाया था। मैं बड़े प्रेम से वो तुम्हारे लिए लेके आ गया। क्या है ये? तुम्हारी अपनी पसंद खीर। खीर? हाँ? नहीं नहीं, ये बना है मेरे लिए। क्यों? मीठा बंद है, शक्कर की बीमारी है। शुगर होगी। डायबिटीज? चाय और कॉफी भी शक्कर के बिना पीते होगे? चाय और कॉफी पीना ही मना है। क्यों? अंतड़ियां जरा खराब हो गई। तो क्या हुआ? पुलाव, बिरयानी, समोसे, कचौड़ियाँ? नहीं, बस बस, वो सब भी मना है। ये कम वक्त ब्लड प्रेशर भी तो जान पे सवार है। फिर खाते क्या हो? दलिया बिना शक्कर के, खिचड़ी बिना नमक के और भाजी बिना घी के। फीका खाना आदमी कितना खा सकता है? फिर बाकी पेट ठंडे पानी से भरते हो क्या? ठंडा पानी पीना भी मना है। क्यों? इसिनोफिलिया। ओह, क्या है? पता नहीं। बड़े आदमी हो, पहले तुम बैठो। यहाँ बैठना कौन सा आसान है, अंगारों पे बैठना पड़ता है। क्यों? हिंदी में बताना बुरा लगता है, इसलिए अंग्रेजी में कहता हूँ। फाइल्स। फाइल्स। हाँ हाँ हाँ, प्रवासी रक्षा शब्द नहीं। हाँ। क्या हुआ? फाइल्स। ओह,
मारा गया गरीब। कौन कहता है मैं गरीब? मैं कहता हूँ दौलत के हिसाब से तुम अमीर सही, जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है बहुत गरीब हो। जितने पापों का ये सब क्या है? दवाइयाँ। ये मौत को परे करने के सामान है। मेरी दवाइयाँ हैं। इतनी होती दवाइयाँ? बीमारियां भी तो कम नहीं है। ये क्या है? छोटी छोटी सुंदर शीशियाँ। ये देखो, वो है टेरामाइसिन, एक्रोमाइसिन, लैडामाइसिन, गैरामाइसिन, और ये है। तुम बहुत तेज बोलते हो भाई, मैं संकट में पड़ गया हूँ। जरा आहिस्ता से बताओ मेरे भाई, नाम तो याद रहने चाहिए। हाँ, वो तो याद रहने चाहिए। हाँ, कभी तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है। ये देखो, ये है टेरामाइसिन, एक्रोमाइसिन, एक्रोमाइसिन, और ये है लैडामाइसिन, माइसिन, और ये है गैरामाइसिन, वो भाई माइसिन। माइसिन। समझ गया? क्या समझ गया? माई का अर्थ जानते हो? मेरा इनका मतलब गुनाह। पाप, और माइसिन का अर्थ? मेरा पाप। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये सारी चालाकी इसलिए कर रहे थे कि मैं अपनी जबान से मान जाऊं ये बीमारियां नहीं, मेरे पाप हैं। हाँ? चालाकी की जरूरत क्या है? माइसिन अंग्रेजी लफ्ज। देखो आनंद, पाप ना हिंदुस्तानी होता है ना अंग्रेजी, वो केवल पाप होता है। अब तुम्हें मालूम हुआ तुमने यहाँ पहुँचने के लिए क्या खोया? दौलत आ गई, परंतु सेहत चली गई। याद करो, जब तुम इस महल में नहीं, पुराने छोटे से मकान में रहते थे, तब कितने खुश थे तुम। आराम तो बहुत है इस घर में, परंतु खुशी किस कोने में रहती है? क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। खुद भी वही खाना खा रही हैं जो वो खाते हैं। तुम भी वही खा रही हो? ये बिना नमक के, बिना घी। मैं तो सिर्फ देख रही थी स्वाद कैसा है। कहते गंधारी ने अपने अंधे पति की खातिर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। अब तुम भी वही कर रही हो मेरे लिए। बीमार हो गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें कुछ होगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसी बात आती है दोबारा। कभी न कहना। सौभाग्यवती होती है वो सुंदरी जो पति के कंधों पे दुनिया से जाती है। इश्क मशूकी में पड़े हैं ना। इश्क मशूकी नहीं, कबाब और शबाब के। अच्छा, कपड़े ताड़ने हारते हुए, इसलिए मुझे लग रहा है तस्वीरें ले लेनी है इसने। लग रहा है जिस तरह का सीन चल रहा है। फिर आ गया, अब पेंट तो रहेगी। या पुलिस आ जाएगी, कुछ तो होगा। हाँ मालिक। कभी मुझे मालिक कहा ना तो बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। अरे आज 15 तारीख है ना? हाँ आनंद बाबू। ये लो तुम्हारे बच्चों की फीस के लिए ये 500 रुपए। तुम इंसान नहीं भगवान हो आनंद बाबू। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं, सच्ची बात है। सड़क के नीचे हमारी टंगी टूट जाएगी बात तो हमका नौकरी कर देते तो हम तो भिखारी बन गए होते। हमारे बच्चा कॉलेज नहीं जाए। आनंद बाबू तो आज तो चरण धुई धुई के पी का जाए। जब कभी ऐसी हरकत की है तो दूसरी काम भी तोड़ दूंगा। जैसे आज मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। आनंद बाबू भगवान तुम्हारा काम जरूर पूरा करे।
अपनी बेटी को मैं लगता देख लूंगी। बेटे के पास जा रहे हो? आइए आइए सेठ जी आइए। नमस्ते। कहाँ मैंने बेटा था ना। अरे आइए। भाई टेलीफोन पे तो आपने कह दिया तबीयत ठीक है, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं कोई अब और। अपनी आंखों से मैंने अच्छी तरह देख लिया तो तसल्ली हुई। तशरीफ रखिए। ओए जी, चाय लाओ जी। नहीं नहीं, मेरे लिए चाय पीना मना है। तो फिर जो मना नहीं है वो हाजिर किया जाए। बस हमारे होने वाले दामाद से मिला दे। वो अभी आता है। पास में कॉलेज है ना, वहाँ एक लड़की अचानक बेहोश हो गई, उसी को देख रहा है, अभी आ जाएगा। अच्छा। Oh, shit. अरे कमला बेटी, अरे कैसे? डैडी वो कॉलेज में खेलते खेलते गिर गई और बेहोश हो गई। क्या? प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं नहीं लग बिल्कुल रहा। ठीक हूँ। आप लोग बैठिए, मुझे वापस कॉलेज जाना है। चलो। अजी साहब, आप पे तो खाम खा पसीने छूट रहे हैं। आजकल की लड़कियां तो यूं ही छुई मुई का फूल होती हैं। ऊपर से इन्हें शौक होता है पतला होने का, इसलिए खुराक आधी कर देती हैं। अब ये बेहोश नहीं होगी तो हम आप होंगे क्या? आई एम सॉरी डैडी। आओ बेटा आओ, मैं लेट हो गया। इनसे मिलो। यही है कमला के पिता सेठ आनंद नारायण। अच्छा, तुम इन्हें चिट्ठियां तो लिख चुके हो, आज मिल भी लो। बेटा राकेश, सेठ जी तुम्हारी शादी की बात पक्की करने आए और अब वो भी जानी चाहिए। कमला को तो तुम देख चुके हो, अभी अभी उसका इलाज भी कर चुके हो, तो क्या यही आपकी बेटी कमला है? हाँ बेटा। क्यों, रिश्ता पक्का कर दूं? रिश्ता तो पक्का होना ही चाहिए, लेकिन क्या बेटा? उसके साथ जिसे वो प्यार करती है। ये क्या कह रहे हो तुम? आप जोश में ना आइए, आराम से मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अभी कमला का मुआयना किया है और वो ओए होए। नहीं दिनेश नहीं, मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकती मुझे क्या हुआ। ओह तुम समझते क्यों नहीं? मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकती। प्लीज तुम फौरन मुझसे मिलो, मुझे तुमसे बहुत से मार डालूंगा। इसने मेरे मुंह पे कागज पोत दिया। बता तो सही क्या हुआ। ओए होए। बेटी का तुमने नाखूनों से चांदी की जो खान खोदी थी ना, वही आज कबर बन गई। मैंने 1000 रोका तुम्हें, लेकिन तुम पैसे के पीछे दौड़ते रहे। उस दौड़ में तुम आगे निकल गए, बाकी सब कुछ पीछे रह गया। तुम्हारा घर, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, ऐसा नहीं था तुम्हारे पास। तो हमारा घर खुशी से गूंजता था। दौलत सामने के दरवाजे से अंदर आई, हंसी पीछे के दरवाजे से बाहर चली। नहीं, मैं तुम्हें नहीं कोस रही, अपने आप को नोच रही हूँ। कैसे हुआ ये सब, और मैंने होने दी। पहले तुम्हारे पास वक्त होता था, बच्चों के पास बैठने का, हंसने का, खेलने का। उनके साथ खेलते हुए तुम खुद से बच्चे बन जाते थे। अब तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन वक्त कहाँ। बात बात पे कह देते हो मेरा एक एक मिनट 1-1 लाख का है। मिनट तो पकड़ लिए तुमने। उन्हें संभालने का, संवारने का तुम्हारे पास समय ही कब हुआ। इसीलिए तो एक खराज नर्क बन गया है। फिर से आएंगे लग रहा है।
हाँ कोई नई समस्या? तुम जानते हो सब। बेटी का दुख बेटों से भी ज्यादा है। ये तुम्हारा कैसा शौक है कृष्ण महाराज, दूसरों के जख्मों को छेड़ने का, उनमें उंगलियां घुमाने का। तुम किसी न किसी तरह मुझसे ये मनवा लेना चाहते हो। तुम जीत गए, मैं हार गया, इसलिए तो बार बार यहाँ आते हो। आनंद, अब बार बार का आना समाप्त हुआ। इस भेंट को तुम अंतिम भेंट समझो। लेकिन तुम्हारा कर्ज मौजूद है मेरे सर पे। कर्ज तुम्हारा बैंक में 2 खाते होते हैं, एक पुण्य का, दूसरा पाप का। जो कुछ तुम दान करते हो वो पुण्य के खाते में जमा होता है और मुझे मिलता है। मैंने कौन सा दान किया है जो तुम्हें मिला है? तुमने जो अपने मालिक को 500 रुपए दिए हैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो मुझे भी मिले हैं। अच्छा, मैं चला। नहीं नहीं, मुझे इस तरह मझधार में छोड़ के मत जाओ। देखो, ये मझधार भी तुम्हारा बनाया हुआ है, मेरा नहीं। इसमें तुम्हारी नौका डूबेगी या पार होगी। इस संसार को कुरुक्षेत्र समझो, जिसमें हर क्षण महाभारत का युद्ध हो रहा है। सही बात है। और कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। भीतर है। अटके हुए अर्जुन भी तुम हो, रास्ता दिखाने वाले कृष्ण भी तुम हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। रास्ता दिखाने वाले तुम हो, तुम ही हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। फिर तुम वही भूल कर रहे हो आनंद। पहले तुम अपने धन, अपने अहंकार को पकड़ के बैठे थे, अब मुझे पकड़ना चाहते हो। परंतु इसकी रोशनी पकड़ी नहीं जा सकती, बुलाई जा सकती है, और उसे बुलाने का तरीका एक ही है। अपने बंद अंधेरे मन के दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो। तुम्हें मालूम है आनंद, तुम्हारे दुख का कारण कहां पड़ा है? तुम्हारे अहंकार। केवल अहंकार छोड़ दो अपना, अहंकार छोड़ दो। किशन महाराज, जरा ये अपना समय लग गई है। कृष्ण भगवान, तुम जीत गए, मैं हार गया। सरेंडर कर दिया। जानते हो मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे तरकश में कोई तीर बाकी बचा हो तो वो भी चला लो, अपनी माँ के दिल में, अपने बाप की छाती पर। तुम्हारी कोई हसरत अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें दौलत चाहिए ना, जायदाद चाहिए ना, ये लो। मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे नाम। मुझे उम्मीद है तुम पैसों से वो सब खरीद सकोगे जो मैं नहीं खरीद सका। सुख, चैन, मन की शांति। आओ कादर मियां, तुम हमेशा वक्त पे आते हो। ठीक आदमी का बेटा था वो। तुम क्यों छुप रही हो? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मुझे मौत चाहिए। आपने कितना प्यार दिया है मुझे, और मैंने कितना दुख दिया है आपको। मेरे पाप का यही प्रायश्चित है। अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिए पिताजी, मेरी जान ले लीजिए। प्रायश्चित तो इतना आसान। दिनेश, इधर आओ।
पर वो ये तो नहीं था बच्चा। हाँ, वहां नहीं। कमला, तुम्हारी सजा यही है, तुम्हें मेरे हाथों मरना नहीं, जीना होगा इसके साथ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के सिर्फ अपना कर्ज चुका रहा हूं, जो न जाने किस जन्म में मैंने तुम सबसे लिया था। गायत्री, जा रहे हैं घर से। एक कर्ज तुम पे भी बनता है, जो तुम्हारी माँ का उधार है तुम्हारे सर पे, जिसने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया। उसका इतना भी हक नहीं बनता कि एक बार उसके सामने तुम अपनी अकड़ी नहीं कर पाँव में झुका दो, जिनके नीचे लोग कहते हैं स्वर्ग होता है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा ही कसूर है। मैंने बाप का फर्ज नहीं निभाया, जिसके कारण तुम्हें नफरत का जहर पीना पड़ा। मैं कभी तुम लोगों का दोस्त, साथी या राजदार नहीं बना। मैंने अपने बच्चों को दुनिया की वो हर चीज दी जो दौलत से खरीदी जा सकती है, वाह, लेकिन प्यार नहीं दिया। मगर जो हर बच्चे के लिए जरूरी है, और जिसे मैं प्यार समझा था, वो प्यार नहीं, मेरा अहंकार था। अहंकार। मैंने सोचा था मेरा गोविंद बहुत पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, एक दिन दुनिया में नाम करेगा, और मेरा मधु एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा कि मैं अपना सर फख्र के साथ ऊंचा। अपनी बेटी कमला की शादी एक बहुत बड़े घर में करूंगा। मैंने सोचा दौलत के जादू से मैं दुनिया की हर चीज हासिल कर सकूंगा, तकदीरें बदल दूंगा। सर ही टूट गया। मगर मैं ये बात कहा था, हर कली अपने वक्त से फूल बनती है, और हर फूल अपने ही ढंग से मुस्कुराता है। तुम लोगों का कसूरवार हो, लेकिन तुम लोगों के साथ जो नाइंसाफी की है, जो जुल्म किए हैं, तुम अपने बच्चों के साथ कभी मत करना। और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो मुझे वापस दे दीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकेंगे। किसी को इस घर से जाना चाहिए तो हमें जाना चाहिए। आप मान के टुकड़े हैं, तुम चले जाओगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा? ऊपर वाला करेगा कादर मियां। तुम ही तो हमेशा कहा करते थे पिताजी, हम अपनी आपके बच्चे हैं पिताजी, हमें अपनी आपके प्यार की जरूरत है। छोटे के बच्चे हैं पिताजी, हमें छोड़ के बस नहीं हो जाएंगे सही। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, सिर्फ वो जंजीरें तोड़ रहा हूं जो मैंने अपने हाथों से घड़ी और पांव में पहन ली। काम, क्रोध, मोह और माया की जंजीर। बहुत अच्छा मैसेज था वैसे मूवी में ना, और बिल्कुल सच, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। सही मैं बात तो ये है। बात बोलूंगी, दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है आज के टाइम में जो इस चीज़ में नहीं फंसा हुआ। अच्छा, वैसे आप ये देखें, एंड पे जो है ना, इंसान को सुकून तभी मिलता है जब वो सरेंडर जो है वो कर देता है। उनके भी अगर देखा जाए ना, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा तो अच्छा, धन दौलत हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन एंड पे सुकून जो है
उन्हें सरेंडर करने भी मिला है। लेकिन भगवान ने एक और चीज़ समझाई है और वो ये कि सही तुम्हें ही करना है, मैंने नहीं करना। हाँ। जो हर बंदे के अंदर एक कुरुक्षेत्र चल रहा है वो उस इंसान ने खुद ही सही करना है। क्योंकि हम लोग ये बात बोलते हैं ना कि ये सही हो जाए वो सही हो जाए, वो जब तक हम खुद सही नहीं करेंगे नहीं होगा। जब वो मतलब उन्होंने जब कृष्ण जी से पूछा भी तो उन्होंने बोला कि देखो अब तुम मेरे पे डिपेंड कर रहे हो। हाँ। पहले तुम पैसे पे डिपेंड कर रहे थे, तो अब तुम क्या है, अब तुम मेरे पे डिपेंड करना शुरू हो गए। नहीं, चीज़ तुम्हें खुद ही सही करनी पड़ेगी, अपने अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा। और वाकई में होता है इंसानों में बहुत, समटाइम्स हम लोग चुप रह जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सही बात है। समटाइम्स हम चुप नहीं रहते, 2 रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बहुत मेरा ख्याल है कि मेरा कि जैसे अभी बात करें ना सिचुएशन दे के, तो मेरा ख्याल है कि भाई रिश्ते जितने भी होते हैं ना, सबको अपनी मर्यादा, अपनी चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। वक्त पे कहाँ पे प्यार की ज़रूरत है, कहाँ पे डांट की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का जो है वो ख्याल जो है वो रखना चाहिए, बजाय इसके कि एकदम आप में बहुत सारी चीज़ें जागी और आप बच्चों के साथ इस तरह होगी। मेरा ख्याल है ये चीज़ें सारी जो है ना पहले करने वाली हैं। और सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ हर इंसान अपने लिहाज से ना अपने आप को जस्टिफाई करने की जो है वो कोशिश हमेशा करता है। तो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों को वाकई में फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि अगर वो झुकते हैं ना तो बच्चे खुद ब खुद सही हो जाते हैं। ये मेरा मानना है। नहीं, ये हकीकत है। जब बच्चे वो चीज़ देखते हैं कि ठीक है अगर बड़े इस तरह कर रहे हैं हम भी कर लेंगे तो क्या है। हाँ, तो खुद ब खुद बच्चों में वो चीज़ आना शुरू होती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी मूवी। मुझे तो बहुत पसंद आई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।